और यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात के बिना ही सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। महाकुंभ पर चर्चा शुरू होते ही सपा के विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए और इस दौरान विधानसभा से लेकर बाहर तक विपक्ष के हंगामे को लेकर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने विधायक राकेश प्रताप सिंह से बातचीत की है। जरा सुनिए आप। राकेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अनुपूरक बजट आया था, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जो सदन नहीं चल पा रहा है इससे देश प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। हमेशा चर्चा होनी चाहिए सदन में और सदन चर्चा के लिए है। सदन को बाधा पहुंचाना विपक्ष के अधिकारों का हनन माना जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और सदन के संचालन में सहयोग करे। सर, कांग्रेस ने जिस हिसाब से कल विधानसभा घेरने की कवायद की, पुलिस के द्वारा रोका गया, उसमें एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। अब सीधे तौर पे कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही है, कैसे देखते हैं इस मामले? अब देखिए, उसकी रिपोर्ट आ जाए कि उसके कार्यकर्ता की मौत किन कारणों से हुई है। मुझे अभी मेरे संज्ञान में आया है, तब उससे को, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। और निश्चित तौर से उससे पूरे प्रदेश को दुख हुआ है कि किसी भी नौजवान का अगर स्वर्गवास हुआ है तो वो प्रदेश के लिए अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन कारण भी क्लियर होना चाहिए कि किसी के मारने से उसकी मृत्यु हुई है क्या, और कोई उसका कारण हो सकता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय होगा। और कांग्रेस को भी जब सदन चल रहा है तो विधानसभा घेरने का उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आता है। उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो सदन में अपनी बात को रखें, जब सदन ना हो तब सड़क पर रहें, और जब सदन है तो सदन में रहें। इसीलिए कहा गया है कि सड़क से सदन तक। सड़क पर तो जब सदन ना हो तब रह के, और वहाँ बात ना सुनी जाए तो सदन में सुनवाएं, सदन में ना सुनी जाए तब सड़क पे सुनवाएं। लेकिन सदन में चलते सड़क पे रहना मेरे लिए कहीं से उचित मुझे नहीं लगता। एक आखिरी सवाल, महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार की कवायद चल रही है। जैसा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय हुआ, आप पैदल मार्च करते हुए भी वहाँ गए। क्या लग रहा है कि सारे विधायक जैसे अयोध्या गए वैसे कुंभ में एक साथ जाएंगे? देखिए, जाना चाहिए। कुंभ हमारे आस्था का भी प्रतीक है, कुंभ हमारे विश्वास का भी प्रतीक है। कुंभ हमारा ऐसा पौराणिक स्थल है जो हमारे वेद शास्त्रों में पाया जाता है, और कुंभ से पूरे विश्व में हमारी पहचान बढ़ती है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं अभी मैं संस्कृत विद्यालय के बच्चों को भोजन पे बुलाया था, तो वहाँ हम परमहंस जी को बुलाए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 71 साल है और 55 साल से मैं कुंभ में शिविर लगा रहा हूँ, ऐसी दिव्यता और भव्यता मैंने नहीं देखी है। और भी मैं आपको कि उन्होंने भी कहा है कि इससे ये दुनिया का सबसे बड़ा एक साथ इकट्ठे होने और जनमानस इकट्ठा होने वाले स्थल है। इससे देश की हमारी पहचान बढ़ती है। तो ये थे राकेश प्रताप सिंह, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि बजट सेशन जो था वो अच्छा था, और साथ ही साथ विपक्ष को सड़क से प्रदर्शन न करके सदन में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जब सदन चलता है तो सदन में चर्चा बेहतर होती है।